प्रणाम। आवाज आ रही है माता जी स्पष्ट? जी। आवाज आ रही है माता जी? यस यस प्रभु जी। ओके। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी वल्लभा गिरिवरधारी। यशोधनंदन भज जनरंजन। यशोधनंदन भज जनरंजन। यमुनतीरावनचारि। यमुनतीरावनचारि। राधा माधवा कुंज विहारी। राधा माधवा कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय गौरानिताय। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम है सभी भक्तों के चरणों में। आवाज स्पष्ट आ रही माता जी? जी प्रभु जी। थैंक यू। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय से यहाँ कथा चल रही है। अध्याय का शीर्षक है, इस 9वें अध्याय का, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो दृश्य है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शरशैया पर, बाणों की शैया पर भीष्म देव लेटे हैं। पूरे शरीर पर बाण धंसकर आर पार हुए हैं और कुछ इस प्रकार से धंसे हुए हैं बाण कि जब रथ से नीचे गिरे थे भीष्म पितामह, तो शरीर ने धरती को छुआ नहीं था, बस बाणों ने ही धरती पर टिक करके एक शैया, एक बेड सी बना दी थी। तो उसी बाणों की शैया पर यहाँ बहुत दिन से कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह लेटे हैं। इस बीच काफी दिन निकल गए और अब भगवान कृष्ण सभी पांडवों को लेकर के हस्तिनापुर से यहाँ कुरुक्षेत्र पर उस स्थान पर आए हैं जहाँ भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। तो हस्तिनापुर से अकेले भगवान या पांडव नहीं आए, और भी बहुत बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति भी साथ में आए हैं। व्यास जी आए हैं, धौम्य ऋषि आए हैं, मंत्रीगण आए हैं। बहुत गणमान्य व्यक्ति सब क्षेत्र के सब साथ में आए हैं भगवान कृष्ण के साथ में। तो भगवान कृष्ण भीष्म जी से मिलने जा रहे हैं, भीष्म देव से मिलने जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। तो ये समाचार सब जगह ब्रह्मांड में फैला। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब सुन करके वहां पहुंचना प्रारंभ हो गए कुरुक्षेत्र में। नारद जी आए, विश्वामित्र जी आए, बहुत से ऋषि आए, वशिष्ठ जी भी आए थे, परशुराम जी आए, गौतम जी आए, कश्यप मुनि आए थे, सुखदेव गोस्वामी, बहुत बड़े बड़े ऋषि सब जो जो प्रसिद्ध ऋषि हैं सब वहां पहुंचे थे। और इन सब का भीष्म देव ने वहीं शरशैया पर लेटे लेटे, यूं तो हाथ पांव तो नहीं हिला सकते थे क्योंकि पूरे शरीर में बाण धसे थे। हाथ नहीं जोड़ पाए। पहले की तरह जैसे स्वागत करते थे, जब पहले हस्तिनापुर में आते थे तो ये ऋषियों का बहुत स्वागत होता था, करते थे, पूजा अर्चना भी करते थे। तो अब ना तो हाथ जोड़ पा रहे हैं, ना पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। तो जैसे भी आंखों से भगवान को प्रणाम किया, ऋषियों को प्रणाम किया, हिलने डुलने की तो संभावना नहीं थी, सारा शरीर लहूलुहान था, बाण धसे हुए थे। तो मुस्कुराकर नेत्रों से प्रणाम कर दिया और बहुत भावमय हृदय से सबका स्वागत कर दिया, मान लो जैसे पूजा ही कर दी हो हृदय से। तो इधर महाराज युधिष्ठिर को शोक हो रहा था, पश्चाताप जैसा हो रहा था कि मेरे कारण से इतना बड़ा नरसंहार हो गया, इतने लोगों का वध हो गया, मेरे कारण से हजारों स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। तो अपने को इसका एकमात्र दोषी मान करके बहुत शोक, बहुत हताश में थे। लेकिन भीष्म पितामह ने मात्र 4-5 श्लोकों में ही कुछ इस प्रकार से प्रवचन किया कि युधिष्ठिर महाराज का सारा शोक, सारा का सारा पश्चाताप चला गया। भगवान भी वहीं सामने ही खड़े थे भीष्म देव के। तो भीष्म देव ने आदेश जैसा दे दिया, भगवान को अधिकार से एक आदेश जैसा दे दिया कि जब तक मैं ये देह छोड़ ना दूं तब तक तुम यहीं रुके रहना, मेरे सामने हिलना मत। तब तक तुम
प्रतीक्षताम बोल करके कह दिया, यहीं प्रतीक्षा करना। तो जब भगवान को कहा भीष्म देव ने कि यहीं रुकना, मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं देह छोड़ ना दूं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया युधिष्ठिर महाराज को कि किसी भी तरह का कोई भी संशय है भैया, आपको कोई भी प्रश्न है, बोला नहीं, बस आंखों से ही कुछ कह दिया ऐसा ऐसे बोल करके इनसे पूछ लो। तुम सम्राट हो, कोई भी संदेह, कोई भी संशय राज्य संचालन के विषय में, किसी भी विषय पर इनसे पूछना चाहो तो इनसे पूछ लो। तो इशारे से भगवान ने प्रेरित किया। बहुत बड़े बड़े ऋषि यद्यपि वहां उपस्थित थे, किसी से भी प्रश्न पूछे जा सकते थे, सभी तो शास्त्र के मर्मज्ञ थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को उस स्थिति में भी जब इतने दिनों से शरशैया पर लेटे हैं, पूरा शरीर लहू से, पूरा शरीर बाणों से भरा है, धंसा है बाण और लहूलुहान है पूरा शरीर, उस समय भी भगवान चाहते थे कि उनकी स्थिति का, उनकी उच्चतम चेतना का, उतनी ऊंची अवस्था का उनका लोक में प्राकट्य होना चाहिए कि जब एक शुद्ध भक्त किसी भी स्थिति में, चाहे एक शुद्ध भक्त हो, शरीर से, मन से, वो कैसा भी हो, लेकिन मार्गदर्शन करने में वो सदा सक्षम होता है। ये भगवान स्थापित करना चाहते थे कि एक शुद्ध भक्त सदा मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम होता है, बाह्य अवस्था से उसके हृदय की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान की प्रेरणा पाई युधिष्ठिर महाराज ने, कई प्रकार के प्रश्न पूछे भीष्म पितामह से। और तब भीष्म पितामह ने वर्णाश्रम धर्म पर, राज धर्म पर, प्रवृत्ति मार्ग पर, निवृत्ति मार्ग पर, वैराग्य, दान धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, शुद्ध भक्ति, सब पर बहुत बहुत विषयों पर प्रवचन किया। बहुत विस्तार से चर्चा है महाभारत ग्रंथ में शांति पर्व में। वास्तव में सारा का सारा शांति पर्व पटा हुआ है, भरा हुआ है भीष्म देव के इन प्रवचनों से ही। बहुत बड़ा खंड है। तो बहुत सुंदर सार गर्भित जीवन मूल्यों को सूत्रों में बिल्कुल समेट देने वाले एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन का एक बहुत सुंदर स्वरूप वहां पर प्रदर्शित है, प्रवचन किया भीष्म देव ने। और विशेष तौर से वर्णाश्रम धर्म पर सार रूप में उन्होंने कहा कि चारों आश्रमों का जो मूल उद्देश्य है वो है वैराग्य, डिटैचमेंट। बहुत बड़ी बात सिद्धांत की वहां भीष्म पितामह ने कही कि चाहे तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, चाहे तो वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, ये तो वैराग्य प्रधान आश्रम है ही। उत्तरोत्तर इसमें तो वैराग्य को बढ़ाने की अपेक्षा है ही, यहां तक कि गृहस्थ आश्रम भी है। गृहस्थ आश्रम का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि वैराग्य की प्रवृत्ति बढ़े, वैराग्य का विकास हो, जीवन में डिटैचमेंट की प्रवृत्ति हो। ये गृहस्थ आश्रम का भी यही मुख्य उद्देश्य है। बहुत सुंदर सार उन्होंने वहां पर बताया। कुछ विषयों पर हमने चर्चा की थी, आज उसको नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन तो मात्र एक पड़ाव है, कुछ वर्षों के लिए एक पड़ाव है। ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। अब क्योंकि लक्ष्य नहीं है, मात्र एक पड़ाव ही है, तो इसीलिए गृहस्थ जीवन से निवृत्ति तो सबके लिए अनिवार्य है। अर्थात जो भी गृहस्थ आश्रम में आए हैं, प्रत्येक को वानप्रस्थ में तो प्रवेश अनिवार्य रूप से होना है। कलयुग में अगर बात करें तो वानप्रस्थ का अर्थ होता है तपस्या पूर्ण ज्ञानमय जीवन। ये शास्त्र में स्थापित बात है कि कलयुग में वानप्रस्थ का अर्थ पहले वाले युगों की भांति वनों में जाकर के वहां पर कंदमूल इत्यादि खाते हुए तपस्या नहीं करना है। कलयुग में तो तपस्या पूर्वक जीवन, ज्ञानमय जीवन बिता देना, सारा का सारा समय
भगवान के विषय में पढ़ना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान का नाम जप करना, अच्छे भक्तों का संग करना, सारा समय तपस्या पूर्वक अपना कुछ अंतिम वर्ष जीवन के अवश्य बिताने का संकल्प लिया जाता है, तो इसे ही वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। बहुत अधिक लोक व्यवहार की चिंता ना करते हुए, गृहस्थ में तो कई कई तरह का ध्यान रखना पड़ता है, लोक का ध्यान रखना पड़ता है, समाज में भी कई तरह की चीजें होती हैं, सब जगह पर जाना आना पड़ता है, पूरी तरह से व्यवहार कुशल रहना पड़ता है। लेकिन वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि बस एक दिशा में अब बढ़े। कभी वानप्रस्थ पर इस विषय में कभी समय रहेगा तो कुछ विस्तार से चर्चा की जा सकती है। तो जहां गृहस्थी में रहते हुए नियमित रेगुलेटेड भोग करते हुए वैराग्य की प्रवृत्ति विकसित करते रहने की भावना है, इसी को वास्तव में गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। कि एक तो रेगुलेटेड भोग होना चाहिए और वैराग्य की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए, उत्तरोत्तर विकास बढ़ना चाहिए, विकास होना चाहिए। यही वास्तव में गृहस्थ आश्रम का मूल प्रयोजन है। तो इन कुछ वर्षों में जब गृहस्थ जीवन में जिया जाता है तो समाज के अन्य जितने भी वर्ग हैं, जो अन्य 3 वर्ग हैं, उनके भरण पोषण की, उनकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी गृहस्थ की होती है। मात्र से अपने परिवार का ही भरण पोषण नहीं करना होता है, समाज के जो बाकी 3 वर्ग हैं उनका भी भरण पोषण गृहस्थ को ही करना होता है, ये उसका दायित्व है। ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों और सन्यासियों को भी समुचित भरण पोषण उनका करे, ये उसका दायित्व है। विस्तार से हमने इस विषय में भी चर्चा की थी। तो एक भाव ये जरूर मन में बना रहना चाहिए प्रत्येक गृहस्थी के कि जिस शरीर को छोड़ना ही है, अंततः जिस शरीर को छोड़ना ही है, उससे जब तक शरीर रहते रहते ही वैराग्य नहीं हुआ तो अंतिम समय में कैसे ध्यान भगवान पर टिका रह सकता है। ये अपने आप को हर समय स्मरण कराते रहना गृहस्थ आश्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस भावना को पनपने देना चाहिए कि जिस शरीर को इतना मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, एक दिन तो उसको छोड़ना ही है, कुछ वर्षों में इसे छोड़ना ही है। और शरीर छोड़ते हुए जब तक वैराग्य की भावना नहीं होगी, उस अंतिम समय में भगवान के नाम पर, भगवान की लीलाओं पर, भगवान के स्मरण पर ध्यान टिक नहीं सकता है, संभव नहीं है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस संसार को, संबंधियों को, पद प्रतिष्ठा, धन वैभव आदि, इन सब को अंततः त्यागना है, तो उससे जीते जी वैराग्य हुए बिना अंतिम समय में मात्र भगवान की चेतना, मात्र भगवान ही चेतना का केंद्र बन सकें, तो इसके लिए एक प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, एक प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। एक बहुत ऊंची चेतना मनुष्य का शरीर छोड़ते हुए अनिवार्य रूप से चाहिए होती है। तो गृहस्थ में रहते हुए वो चेतना उस अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का विधान अनिवार्य है गृहस्थ के लिए, ताकि एक ऊंची चेतना, एक ऊंचे धरातल पर पहुंच करके शरीर छोड़ा जाए। जो चेतना का स्तर है वो बहुत ऊंची स्थिति बन जाए, शरीर रहते रहते ही हो जाए, ये मनुष्य शरीर में अनिवार्य है। शरीर बस पशुवत ही नहीं छूट जाए, ये भावना बहुत जरूरी है। और भक्ति योग की तो कुछ ऐसी पराकाष्ठा है वास्तव में कि भक्ति योग में वैराग्य के लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है, कुछ अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वैराग्य के लिए और ज्ञान के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपने आप स्वतः भक्ति योग में वैराग्य प्रकट होने लगता है और ज्ञान प्रकट होने लगता है।
तो ज्ञान और वैराग्य के लिए कुछ अलग से विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही ये उदित हो जाते हैं, दोनों स्वतः ही उदित हो जाते हैं और बहुत जल्दी उदित हो जाते हैं। भागवत वास्तव में इसका प्रमाण है। भागवत में इस बात को कहा गया, श्रीमद् भागवत के पहले ही स्कंद में, कि जन्नत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। जन्यति माने उत्पन्न कर देता है। जो भक्ति योग है, भक्ति योग जन्यति आशु वैराग्यम और ज्ञानम च यद अहेतुकम, ये दोनों ही अहेतुक रूप से प्रकट हो जाते हैं। अहेतुक वैराग्य प्रकट हो जाता है और अहेतुक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो भक्तों के लिए जो ठीक ठीक भक्ति मार्ग पर प्रगति करने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए ये जो वर्णाश्रम धर्म का प्रयोजन है कि गृहस्थ में आने से अवश्य उनका वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, तो ये भक्तों के लिए इस तरह की अनिवार्यता नहीं है। बस भक्ति ठीक ठीक करते रहें, सिंसियरली करते रहें, ऑनेस्टली करते रहें, उस भावना से शास्त्रों का मनन चिंतन श्रवण अध्ययन करते रहें, तो अपने आप जितना सिंसियरली शास्त्रों की शरण लेते हैं, आचार्यों की शरण लेते हैं, वैष्णव जनों की शरण लेते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे एसोसिएट करते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं, मनन करते हैं श्रवण किए पर, अपने आप जन्नत्याशु वैराग्यम, अपने आप डिटैचमेंट आता है, अपने आप एक स्वरूप प्रकट होने लगता है। लेकिन एक सिंसियर अप्रोच चाहिए। तो वैराग्य और ज्ञान, ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा ही जब ठीक से सुनेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो सार में भक्तों के लिए तो वर्णाश्रम धर्म का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, भक्ति योग में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, समाज का बहुत बड़ा एक अंश ऐसा है जो भक्ति करता ही नहीं है, वास्तव में भक्ति प्रारंभ भी नहीं करता है। भक्ति की महिमा का उनका हृदय स्पर्श ही नहीं कर पाता है। और फिर स्पर्श करे कैसे? किसी महात्मा के प्रति जब तक आकर्षण ना बने, जब तक उसके प्रति श्रद्धा ना बने, तब तक तो भजन क्रिया प्रारंभ हो नहीं सकती है। और वे बेचारे अभागे लोग रह जाते हैं, बिल्कुल अभागे जैसे रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वैष्णव उनकी रीच में नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्त तो आसपास मिल ही जाते हैं, क्योंकि वैष्णव तो ऐसी पवित्र नदियां होते हैं, पवित्र नदियां जैसे होते हैं, जो कहीं ना कहीं आसपास बह ही रही होती हैं। ऐसा किसी के लिए भी संभव नहीं है, बहुत रेयर कोई ऐसे हो सकता हूं, लेकिन संभावना नहीं है कि वैष्णव आसपास नहीं है। तो बेचारे अभागे रह जाते हैं कि पवित्र नदियां बह रही हैं, उनके आसपास ही बह रही हैं, लेकिन फिर भी सूखे रह जाते हैं और बस एक दिन शरीर छूट जाता है, बस छूट जाता है शरीर। तो ऐसे दुर्भाग्यशाली मनुष्य भी कम से कम पशुवत ही शरीर ना छोड़ दें, पशुओं की तरह ही शरीर ना छोड़ दें। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की शास्त्र में संस्तुति की गई है। सबको तो भक्ति योग प्रारंभ होगा ऐसा अनिवार्य नहीं है। कई कई कारणों से सुकृति नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है। अगर श्रद्धा भी हो तो वैष्णव की कृपा से सुकृति बनने लगती है। तो भीष्म देव ने वर्णाश्रम धर्म पर बहुत विस्तृत चर्चा की। फिर दान धर्म के विषय में भी भीष्म देव ने बहुत विस्तार से बताया कि शास्त्रों के आधार पर सत्गुणी दान ही वास्तव में संस्तुत है और दान प्रत्येक गृहस्थी के लिए अनिवार्य है। और दान देते हुए जो हृदय की भावना और उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिससे दान सात्विक दान बने, तामसिक या राजसिक दान ही होकर के ना रह जाए, इस पर भी हमने बहुत विस्तार से गत सप्ताह चर्चा की थी। तो इसको अब दोबारा नहीं लेंगे। स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म की भी उन्होंने चर्चा की।
क्रोध से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है उन्होंने बताया, कामनाओं से, इच्छाओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, ईर्ष्या से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, लोभ से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। इन सब विषयों पर भी भीष्मदेव ने प्रवचन अपना दिया था। हमने सार में पिछले सप्ताह कुछ इसमें चर्चा की थी। आएंगे, बस सार में इतना ही कहना है कि एक महाभागवत, एक महाजन भीष्म पितामह, जो एक विशुद्ध भक्त हैं, एक परम भागवत हैं, ऐसे महाभागवतों के प्रवचनों से जीवन मूल्यों में यथा योग्य संशोधन करके, जहां भी करेक्शन करने की आवश्यकता है, ठीक से उनके प्रवचन, उनकी उनकी वाणी, जो भीष्म पितामह जैसे महाभागवत दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी वाणी को ठीक ठीक पकड़ करके, श्रीमद् भागवत के शब्दों को ठीक ठीक पकड़ करके, और अपने जीवन मूल्यों में जहां जहां यथा योग्य संशोधन होना है, तो एक प्रयासपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रयत्न बना रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ ठीक से सुनाई देता है तो अपने आप यथा योग्य संशोधन का भाव बनता ही है। तो अगर ऐसा हो रहा होता है, ऐसे महाभागवत भीष्म पितामह, कुंती महारानी, आगे और जितने चरित्र आएंगे, उनकी वाणी को अगर ठीक ठीक पकड़ते जाए, उनके शब्दों को ठीक ठीक पकड़ते जाए, तो बहुत जल्दी हृदय उस स्थिति को, एक वास्तविक आभास हृदय उस स्थिति का करने लगता है, जो आज हो सकता है कि थ्योरेटिकल जैसी लग रही हो, लेकिन वास्तव में वो स्थिति प्रत्येक भक्त के हृदय में उदित होने लगती है, स्वतः ही उदित होने लगती है। श्रीमद् भागवत तो वास्तव में ग्रंथ ही ऐसा है। तो भक्ति योग का तो उद्देश्य ये है कि आत्मा सदा आनंद के सागर में डूबी रहे, इसीलिए भक्ति योग, इसीलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। नहीं तो एक ऐसा महाभागवत भक्त जिसके शरीर पर अनेकों अनेक बाण धसे हैं, जिसका पूरा का पूरा शरीर कष्टमय स्थिति में है, पूरा का पूरा शरीर उसका भिदा हुआ है, लेकिन आप उसके हृदय की स्थिति देखिए, हृदय उसका पूरी तरह से आनंदित है। भला ऐसे कैसे संभव है कि अगर शरीर पर इतना विकट प्रभाव है, लेकिन फिर भी हृदय आनंदित है? तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि एक ऐसे महाभागवत की, भीष्म पितामह की, ऐसे परम शुद्ध भक्त की, अपनी रियलाइजेशंस के साथ, जो अपनी अनुभूतियों के साथ अपने प्रवचन कर रहे हैं भीष्म पितामह। और सार में मनुष्य जन्म सार्थक कैसे हो सकता है, मनुष्य जन्म धन्य कैसे हो सकता है, सफलता की पराकाष्ठा जीवन में कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके लिए बहुत ही सार गर्भित यहाँ प्रवचन उस महाभागवत के मुख से प्रकट हुआ। और इस सारी व्यवस्था में जो योजना है, वो स्वयं है भगवान श्री कृष्ण की, भक्त वत्सल, जीवों पर स्वाभाविक की कृपालु दयार्द्र भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की योजना है। उन्हीं की योजना है कि जीवों के कल्याण के लिए भीष्म देव का देह त्यागते हुए अंतिम समय कुछ कहें, ताकि पता लगना चाहिए। तो इतना उत्कृष्ट जो प्रवचन हो रहा है, आगे भी अभी कुछ प्रार्थनाएं आने वाली हैं, सब उपादेय प्रवचन, सब लाभदायक प्रवचन भगवान की कृपा से, भगवान की योजना से ही हो रहा है। भगवान ने इशारा किया तो भक्त बोल रहा है। तो श्रीमद् भागवत में इस प्रवचन को रखने का, इस संदर्भ को रखने का कुछ प्रयोजन है, कुछ प्रयोजन होगा। वास्तव में ये प्रयोजन, ये रहस्य यही है कि श्रीमद् भागवत के श्रोता का, श्रीमद् भागवत के वक्ता का, श्रीमद् भागवत के पाठक का, इसके उपासक का जीवन कोरा
रह ही नहीं सकता है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जो श्रीमद् भागवत के साथ जुड़ जाता है उसका श्रोता बन जाता है, वक्ता पाठक बन जाता है, इसका उपासक बन जाता है। जीवन में श्रीमद् भागवत का एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो बना लेता है, उसका जीवन कभी कोरा रह नहीं सकता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसके जीवन से अनर्थ निकलेंगे ही निकलेंगे ही, निकल करके ही रहेंगे, अनर्थ जीवन में रह नहीं सकते। श्रीमद् भागवत वास्तव में साक्षात भगवान, साक्षात भगवत स्वरूप होने के कारण कोई अंतर नहीं है श्रीमद् भागवत में और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में, कोई अंतर नहीं है। अभिन्नता है दोनों में, नॉन डिफरेंट है श्रीमद् भागवत और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसीलिए इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत के संपर्क में आने से, आते ही, और इसका श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सेवन करने से, इस परम प्रिय परम पवित्र ग्रंथ का श्रद्धा के साथ सेवन करने से, नित्य सेवन करने से, इसकी वाणी का, इसके शब्दों का स्मरण करने से, इसके शब्दों पर विमर्श करने से, विचार करने से जीवन में अनर्थ रह ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि सूर्य के सामने अंधकार बना रहे कोई संभावना नहीं है। संभव नहीं है कि सूर्य और सामने कोई व्यक्ति कहे कि मैं अंधकार में हूं। श्रीमद् भागवत के संपर्क में है, श्रीमद् भागवत की वाणी पढ़ रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, चर्चा कर रहा है, वैष्णव का संग कर रहा है, वो अंधेरे में, अनर्थ में रह नहीं सकता है। ये निश्चित है, निश्चित है। बस सुनिश्चित यही करना होता है कि मनुष्य जीवन में इस परम पावन ग्रंथ के सामने ही बने रहें, बस इसके आलोक में ही जीवन चलता रहे, बस इसकी वाणी का निरंतर स्पर्श होता रहे, बार बार कानों में, नेत्रों के सामने इसकी वाणी पड़ती रहे, तो कोटि कोटि जन्मों की प्यास को तृप्त कर देता है ये ग्रंथ। बस इसका निरंतर स्पर्श, निरंतर इसके टच में रहने से जीव की जो कोटि कोटि जन्मों की प्यास है वो शांत हो जाती है। वास्तव में हम लोग एक मृग की तरह, एक हिरण की तरह, एक डियर की तरह कोटि कोटि जन्मों से जिस जल की, जिस रस की, जिस अमृत की खोज कर रहे हैं, वो रसामृत, वो प्रेमामृत यही ग्रंथ में पदे पदे है। क्षण क्षण हर पद पर ये रसामृत, ये प्रेमामृत मिलता है। पियो पियो, जितनी इच्छा है, जितनी क्षमता है, पिए। पिबत भागवतम रसमाल्यम, ये तो मंगलाचरण में ही कह दिया श्रीमद् भागवत के कि पिबत भागवतम रसमाल्यम। और फिर कहा कि सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्रा कृतिभी शुशुभी तत्क्षणात्। ये गारंटी है श्रीमद् भागवत की, सद्यो हृदय अवरुध्यते, कि ध्यान पूर्वक, विनय भाव से, अटेंशन के साथ इस परम पवित्र, परम पावन ग्रंथ का अगर अनुशीलन हो रहा है, इसका सेवन हो रहा है, तो सद्यो हृदय अवरुध्यते, बहुत जल्दी ही भगवान को हृदय में स्थापित करा देता है ये ग्रंथ, बहुत जल्दी। और मात्र स्थापित नहीं करा देता है, अवरुध्यते, ऐसा फंसा देता है, ऐसा दृढ़ कर देता है कि फिर ठाकुर निकल करके जा नहीं सकता है, कभी नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। सद्यो अवरुध्यते, प्रवेश नहीं करा देता है, अवरुद्ध, फंसा देता है, निकल नहीं सकते हैं। ये गारंटी है श्रीमद् भागवत की, मंगलाचरण में ही गारंटी है। और सद्यो अवरुद्धते, बहुत जल्दी ही ऐसा हो जाता है। कोई प्रश्न करे कि कितनी जल्दी हो जाता है मंगलाचरण, कि मंगलाचरण में क्या कहा कि अवरुद्धते, तो कितनी जल्दी हो जाता है? ये जो शब्द है कि सद्यो अवरुद्धते, कि जल्दी अवरुद्ध हो जाता है, तो कितनी जल्दी? तो मंगलाचरण कहते हैं तत्क्षणात, उसी क्षण, अरे उसी क्षण, जिस क्षण मन दे दिया भागवतम की सेवा में, जिस क्षण मन दे दिया, तत्क्षणात, उसी क्षण हृदय में ठाकुर जी आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं।
जिस क्षण पूर्ण पूर्ण समर्पण कर दिया श्रीमद् भागवत की सेवा में, मन दे दिया, जिस क्षण दे दिया, जिस क्षण ध्यान पूर्वक विनीत भाव से श्रवण करने का व्रत ले लिया, व्रत ले लिया कि बस श्रीमद् भागवत को पढ़ने का एक संकल्प, श्रीमद् भागवत को विनीत भाव से सुनने का, ध्यान पूर्वक सुनने का, पढ़ने का, मनन करने का व्रत ले लिया, डेडिकेटेडली अगर इस ग्रंथ की आश्रय में चली गए, तो फिर तत्क्षणात की गारंटी है श्रीमद् भागवत की। तो हमारी तैयारी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हमारी तैयारी तो बस उस मूड को डेवलप करने तक की है जिसकी अपेक्षा यहां मंगलाचरण कर रहा है। बस उस मूड को डेवलप किया तो आगे का काम तो सद्या ही तत्क्षणात हो जाने वाला है, ये गारंटी है। और ये कोई भगवान का वचन नहीं है, ये कोई संत भक्त महात्मा नहीं कह रहा है। अरे जिनका जीवन ही श्रीमद् भागवत हो जाता है वो सफल जन्मा वैष्णव सूत जी कह रहे हैं। सूत जी ये बात कह रहे हैं, मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है तो व्यास देव जी इस बात को कहलवा रहे हैं कि इस ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहते हैं तदा, कि तदा उस समय बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जिसके हृदय में भगवान श्रीमद् भागवत स्थापित हो जाती है, भगवान स्वतः ही आ जाते हैं। तो ऐसा भक्त जिसके हृदय में सद्यो हृदय अवरुध्यते मात्र कृति भी, बस इसी काम को करने में जीवन में जिसका मन लग गया, उसके हृदय में स्वतः ही भगवान आ जाते हैं। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बहुत बहुत विषयों पे, बहुत बहुत धर्मों पर प्रवचन कर रहे थे, उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे थे। सभी ऋषि मुनि भी वहीं थे, भगवान भी, भगवान कृष्ण भी वहीं पर थे, व्यास देव जी थे, धौम्य जी थे, सब वहीं खड़े थे, पास ही खड़े थे, सब सुन रहे थे इस भीष्म पितामह जी के इस प्रवचन को, सब सुन रहे थे। तो तब 29वें श्लोक में सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब बहुत बहुत धर्मों पर प्रवचन करते हुए भीष्म पितामह उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासाओं को शांत कर रहे थे, तो तभी उत्तरायण का काल आ गया। उत्तरायण मतलब सूर्य ने अपनी दिशा उत्तरवर्ती कर ली। यद्यपि भगवान के शुद्ध भक्त के लिए तो कोई भी काल सर्वोत्तम काल है, क्योंकि भगवान के नित्य स्मरण के कारण वो सदा जीवन मुक्त ही बना रहता है, तो उसके ऊपर बाह्य परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो मुक्त होता। लेकिन प्रवचन कर रहे थे, भीष्म पितामह प्रवचन कर रहे थे, सभी जिज्ञासाओं को शांत किया और इधर उत्तरायण हो गया। अब जब उत्तरायण हो गया तब भीष्म देव ने क्या किया, यहां से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक 30 से देखिए। तदोपसंहृत तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणी विमुक्त संगा मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मीलित दृग्व्यधारत। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर भाव यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले यहाँ येलो हाइलाइटेड में देखें कि तदा उपसंहृत्य गिरा विमुक्त संगा मना अमिलित दृग्व्यधारत, इन सबको इकट्ठा लेना पड़ेगा। तो सूर्य कह रहे हैं कि तदा, तब, उस समय, किस समय, जब उत्तरायण का काल आ गया उस समय, तदा, तब, उपसंहृत्य गिरा, तब अपनी वाणी को स्थिर कर लिया, हटा दिया अपनी वाणी को उन विषयों से जिन पर ये वाणी चर्चा कर रही थी,
उपसंहृत्या, समेट लिया अपनी वाणी को। तो भाव यह है कि बहुत बहुत प्रकार से अनेक अनेक धर्मों का उपदेश कर रही थी वाणी, लेकिन अब वाणी को स्थिर कर लिया, चुप हो गए भीष्म पितामह, उपसंहृत कर लिया, समेट लिया अपनी वाणी को। जो वाणी बहुत विस्तार से राजधर्म, प्रवृत्ति, निवृत्ति, दान धर्म के बारे में, वैराग्य के बारे में बता रही थी, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, बहुत बहुत विषयों पर शास्त्रों का जो सार प्रस्तुत कर रही थी, उस वाणी को समेट लिया, अर्थात अब चुप हो गए भीष्म पितामह। फिर आगे सूत जी कह रहे हैं, विमुक्त संगाह मना। मन अब कहीं किसी विषय का विचार नहीं कर रहा था। पहले जब कई कई विषयों पर बोल रहे थे, कई कई धर्मों पर जब प्रवचन कर रहे थे, तब तो मन में उनसे संबंधित अनेक विचार आ रहे थे, जा रहे थे, नए विचार आ रहे थे। शास्त्रों की वाणी मन में उद्भूत हो रही थी, मन में निकल रही थी, मन में प्रकट हो रही थी। और शास्त्र की वाणी को अपनी निजी रियलाइजेशंस के साथ, अपनी अनुभूतियों के साथ युधिष्ठिर महाराज को बताते हुए उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब विमुक्त संगा मना, अब मन इन सब विषयों से बिल्कुल मुक्त हो गया, बिल्कुल मुक्त हो गया। आप विचार करें कि कितना समर्थ होता है एक शुद्ध वैष्णव, एक शुद्ध भक्त, कितना कैपेबल होता है, कितना समर्थ, कितना कॉम्पिटेंट होता है कि जब चाहे, जहां चाहे, वहां मन को मोड़ सकता है, जब चाहे मन के कार्यों को रोक सकता है। भौतिक प्रकृति का, बहिरंगा माया का सबसे बड़ा हथियार होता है ये मन। अपने वश में करके ये मन घुमाता रहता है, जीवों को भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण कराता रहता है। जीव को एक योनि से दूसरी योनि में ये जो मन है, खूब खूब भ्रमण कराता है। इसी के कारण ही वास्तव में नए नए शरीर मिलते हैं। अनकंट्रोल्ड मन है, अनडायरेक्टेड मन है, तो जीवन यात्रा चलती ही रहने की गारंटी है, समझ लेना चाहिए। तो जो मन इतना बड़ा हथियार है भौतिक प्रकृति का, कि कोटि कोटि जीवों को कोटि कोटि शरीरों में बार बार ले जाने के लिए समर्थ बना रहता है, भगवान की कृपा से एक शुद्ध भक्त के पूरे पूरे वश में होता है उसका मन। विमुक्त संगाह मना, बिल्कुल अनअटैच कर लिया सभी विषयों से भीष्म देव जी ने अपने मन को। उन विषयों से भी अनअटैच कर लिया जिनका इतना गहन चिंतन करके अभी शांति पर्व जैसा इतना विस्तृत प्रवचन दे दिया था। ये सारा का सारा प्रवचन करते हुए मन कितना कितना गया होगा, लेकिन विमुक्त संगामना, बिल्कुल अपने मन को हटा लिया, सब विषयों से हटा लिया। तो सूची यहां पर मुक्त शब्द नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। मन को अनअटैच कर लिया ऐसा नहीं कह रहे हैं, मुक्त नहीं कह रहे हैं, विमुक्त कह रहे हैं। विशेष रूपेण मुक्त कर लिया, विशेष रूप से, पूरी तरह से। अब मन में कोई संकल्प नहीं आ रहा है। मन का काम है संकल्प विकल्प चलता रहता है मन में, ऑप्शंस आती रहती, मन सदा क्रियाशील रहता है, विचार चलते ही रहते हैं। तो अब कोई संकल्प विकल्प नहीं आ रहा है। विमुक्त का अर्थ है कि मन को बिल्कुल भौतिक विषयों से हटा लिया, पूरा पूरा हटा लिया। मन पूरी तरह से विषयों से बिल्कुल मुक्त हो गया। आप थोड़ा विचार कीजिए भीष्म देव जी की स्थिति का, उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई का, आप थोड़ी सी उनकी स्थिति का यहां पर विचार करके देखिए कि भगवान श्री कृष्ण
और पांडवों के आने से पहले ऋषि मुनि आए थे, उनके सबसे आने से पहले जब तक वो नहीं आए थे, कितने ही दिनों से वो बाणों की शैया पर, शरशैया पर पड़े हुए थे। पूरे शरीर पर बाण धसे हुए थे, आर पार बाण थे। लेकिन शरीर की उस स्थिति में भी मन निरंतर भगवान के स्मरण में था। भगवान का चिंतन निरंतर चल रहा था। कोई नहीं था इतने दिनों तक, कोई नहीं। अकेले बाणों की शैया पर लेटे लेटे, शरीर की ऐसी विकट परिस्थिति में भी मन पूरा भगवान के चिंतन में था। फिर भगवान आए, ऋषि मुनि आए, सबको प्रणाम किया, सबका स्वागत किया, हृदय से उन सब की पूजा जैसी कर दी। पांडवों को मिले, बहुत स्नेह से पांडवों को मिले, उन्हें उनकी विजय की बधाई दी। और फिर हृदय में परमात्मा की प्रेरणा पा करके, किसी ने कुछ उनसे कहा नहीं, बस परमात्मा ने अंदर जो प्रेरित किया, ऐसा कुछ कह दिया कि मात्र 4 श्लोकों में ही महाराज विष्णु का सारा शोक, उनका का सारा पश्चाताप बिल्कुल दूर कर दिया। उनका पश्चाताप, उनका शोक बिल्कुल चला गया, पूरा पूरा चला गया। तो जो पश्चाताप, जो शोक इतने दिनों से हस्तिनापुर में व्यास जी, धौम्य जी इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि दूर नहीं कर पाए, वो शोक बिना किसी पूर्व जानकारी के कि युधिष्ठिर महाराज को क्या दुखी कर रहा है, क्या उनके मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, कुछ जानकारी नहीं है भीष्म देव को, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से जब बोलना प्रारंभ किया, तो वही इतना सटीक बैठ गया, जो बोलना प्रारंभ किया वही इतना सटीक बैठ गया कि युधिष्ठिर महाराज के शोक का पूरा पूरा मरहम जैसा काम कर गया उनके शोक पर। मात्र 4 श्लोक, और पूर्णतः उन्हें शोक मुक्त कर गए। और फिर बाद में जब भगवान की प्रेरणा पाई युधिष्ठिर महाराज को, भगवान ने कहा इनसे पूछ लो, तो खूब खूब राज धर्म पर, दान धर्म पर, स्त्री धर्म पर, कितना कुछ ना विषयों पर जो प्रश्न हुए, सब पर खूब खूब विस्तार से शास्त्रानुसार प्रवचन भी कर दिया। और इसके बाद विमुक्त संगामना, मन को पूरा पूरा हटा लिया भौतिक विषयों से, अपनी वाणी को समेट कर अपने मन को भौतिक विषयों से पूरा पूरा हटा करके, तब भीष्म जी ने क्या किया। तो यहां फिर सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अमिलित दृग व्यधारयत। आप नीचे येलो में देखिए, अपने दृग, अपनी दृष्टि पूरा पूरा व्यधारयत, धर दी, अपनी दृष्टि धर दी। अमिलित, अपनी दृष्टि खोल करके, अपनी दृष्टि नेत्र अपने खोल करके, विधारयत, व्यधारयत, वि अधारयत से ये संधि हो रही है, व्यधारत हो बन रहा है संधि के बाद, शब्द है वि अधारयत, पूरा पूरा धर दिया। अपनी दृष्टि धारियत ऐसा नहीं कह रहे हैं, विधारयत, वेधारयत, विधारयत, विशेष रूपेण आधारयत। एक टक अपने नेत्र लगा दिए, धर दिए, स्थिर कर दिए, बिल्कुल स्थिर कर दिए। अब नेत्र, अपनी दृष्टि अब हटा नहीं रहे हैं, बिल्कुल वेधारयत, बिल्कुल फिक्स कर दिए। तो किन पर स्थिर कर दिए, किन पर दृष्टि अपनी स्थिर कर दी, किन पर? तो सूत जी कह रहे हैं, आप ग्रीन में देखिए, आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते। इन पर ये सारे शब्द एक साथ मिलाने से ही सब सप्तमी एक वचन के शब्द हैं। आदि पुरुषे कृष्णे, आदि पुरुष कृष्ण पर स्थिर कर दी अपनी दृष्टि। आदि पुरुषे कृष्ण, आदि पुरुष कृष्ण सामने खड़े थे, उन पर अपनी दृष्टि स्थिर कर दी। तो कैसे कृष्ण है, कैसे कृष्ण पर अपनी दृष्टि स्थित कर दी? तो कहते हैं लसत पीत पटे,
उन कृष्ण पर जिन्होंने पीताम्बर पहन रखा था, और पूरा स्थिति उन कृष्ण पर जो बिल्कुल सामने ही खड़े थे, कोई बहुत दूर नहीं थे, पूरा स्थिति बिल्कुल सामने खड़े थे। उन लसत पीत पटे आदि पुरुषे कृष्ण ने अपनी दृष्टि स्थित कर दी। उन आदि पुरुष पीताम्बरधारी कृष्ण को जो सामने खड़े थे, उन पर अपनी दृष्टि पूरी पूरी निश्चल, बिल्कुल पूरी पूरी निश्चल कर दी, स्थिर कर दी। लेकिन एक शब्द और यहां सूत जी दे रहे हैं, चतुर्भुजे। चतुर्भुज पर, अर्थात भगवान कृष्ण ने भीष्म देव जी की इच्छा के अनुसार चार भुजाएं प्रकट कर दी थी। इस पर हमने बहुत विस्तार से शायद 24 नंबर के श्लोक पर, जहां ये शब्द आया था कि ध्यान पथे चतुर्भुजे, वह हमने बहुत विस्तार से श्लोक पर चर्चा की, शब्द पर, कि जहां प्रतीक्षताम शब्द कहा था, उसी श्लोक की बात कर रहे हैं कि भीष्मदेव ने प्रतीक्षा करें जब तक मैं ये देह त्याग न दूं, प्रभु आप प्रतीक्षा करें। उसी श्लोक में एक शब्द उन्होंने कहा था, भीष्मदेव ने वहां पर कहा था कि ध्यान पतः चतुर्भुजा, ध्यान पतः चतुर्भुजा, कि ये चतुर्भुज आप पर ही मेरा ध्यान रहे। तो वहां हमने चर्चा की थी कि चतुर्भुज वास्तव में इसलिए भीष्मदेव कह रहे हैं, तो एक इच्छा सी व्यक्त की थी वहां पर कि भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होकर के मेरे सामने यहाँ प्रतीक्षा करें। जब तक मैं ये देह छोड़ ना दूं, तब तक अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट होकर के प्रतीक्षा करें, जब तक मैं देह छोड़ ना दूं। विष्णुदेव के आराध्य देव चतुर्भुज नारायण हैं, और ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, और भगवान आदि नारायण हैं। भीष्मदेव ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण आदि नारायण है, मूल नारायण तो यही है। इसलिए चतुर्भुज नारायण जो है उनके ही पूर्ण अंश हैं, इनके अंश हैं। तो चतुर्भुज का आशय क्या था, वहां विस्तार से हमने समझा था, उदाहरण भी हमने दिया था दो तीन चैतन्य महाप्रभु की लीला से। तो अब सूत जी यहां बोल रहे हैं स्पष्ट कि जिसने सब जगह से मन को हटा करके एक टक भगवान पर दृढ़ कर लिया, उस भीष्म पितामह के लिए जो शब्द वो दे रहे हैं वो बहुत अद्भुत शब्द है। जिसने सब जगह से अपने मन को हटाया और ध्यान हटा करके दृष्टि जिस पर स्थापित की, वो तो आदि पुरुष है, कृष्ण लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते। लेकिन किसने स्थित की? सूत जी यहां पर तो इतना जान डाल रहे हैं श्लोक में, तो कह रहे हैं यहां अब वो शब्द नहीं दे रहे हैं जो पहले शब्द दिया था उन्हें कि शयाने शर पंजरे, जो बाणों की शैया पर लेटा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। या पहले इसी अध्याय में नाम दिया था देवव्रत, अब देवव्रत भी नहीं कह रहे हैं। भीष्मम भी कहा था पहले के श्लोक में, भीष्मम भी नहीं कह रहे हैं। कहा था भूमो निपतितम, कि जो भूमि पर पड़ा है, भरत पुंगमम, ऐसा कोई शब्द नहीं दे रहे हैं। वसुत्तमम भी कहा था, नहीं कह रहे हैं ये शब्द। ये सब जो पहले संबोधन में भीष्म पितामह के लिए कहा था, अब ये शब्द नहीं कह रहे हैं। अब इस स्थिति में भीष्मदेव की एकाग्रता देख करके जो संबोधन बिल्कुल उपयुक्त लग रहा है, सूत जी को बिल्कुल उपयुक्त संबोधन लग रहा है, वो है सहस्रणी। आप ब्लू में देखिए सहस्रणी, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, या अगर बहुवचन में लेंगे तो हजारों, और सहस्रणी का अर्थ होता है, सहस्रनी का भाव हो सकता है कि जो हजारों को एक साथ संभाल ले, वो सहस्रणी है। या जो हजारों विषयों को एक साथ संभालने वाला होगा, जो हजारों युद्ध जीतने वाला होगा, जो हजारों योद्धाओं को एक साथ टक्कर देने वाला है, जो हजारों की रक्षा करने वाला है,
जो हजारों हजारों अर्थों से युक्त विषयों पर बोलकर अभी अभी बिल्कुल चुप हो जाने वाला है, तो उस सहस्त्री ने, उस विशिष्ट महाभागवत ने अपनी दृष्टि एक टक भगवान पर गड़ा दी। कोई यहां प्रश्न करे कि मन पूरा पूरा विषयों से हटा लेना, दृष्टि एक टक भगवान पर गड़ा देना, और वो भी शरीर की ऐसी कष्टप्रद स्थिति में, तो कैसे किया होगा भीष्म देव ने ये सब, कैसे किया होगा? तो सूत जी कह रहे हैं, अरे सहस्रनी है ना भैया, उसके लिए क्या मुश्किल है, वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ही है। अरे सहस्रनी है, जो सहस्रों युद्ध जीत चुका है, हजारों हजारों जो युद्ध जीत चुका है, एक महाजन है, एक महाभागवत है जो हजारों हजारों युद्ध जीत चुका है, तो क्या वो फाइनल युद्ध हार जाएगा? अरे सहस्रनी है भैया, फाइनल युद्ध कैसे हार सकता है? बिल्कुल नहीं। ये तो उदाहरण स्थापित करके ही जाएगा। ये तो हजारों हजारों के लिए, भविष्य में आने वाले हजारों हजारों के लिए उदाहरण स्थापित करके जाएगा कि शरीर कैसे छोड़ा जाता है। ये सहस्रणी है भैया। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय, मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है, वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है, वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ हो जाता है। भगवान पर पूर्ण एकाग्र मन, एकाग्र दृष्टि, एक टक दृष्टि भगवान पर, और अन्य सब विषय अब शून्य हो गए हैं भीष्म पितामह के सामने। कुछ नहीं है, ना उनके मन में कुछ है, ना उनके नेत्रों के सामने कुछ है। किसी भी तरह का कोई भी स्पर्श भी नहीं है किसी अन्य का, मात्र भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं। थोड़ा विचार करना चाहिए कि अब इससे ज्यादा एक महाजन, एक महाभागवत कैसे सिखाए कि शरीर कैसे छोड़ा जाएगा, कैसे छोड़ा जाना चाहिए शरीर। इससे ज्यादा कोई महाजन, कोई महाभागवत नहीं सिखा सकता। आप भीष्म देव जी की स्थिति से मिला करके देख लीजिए कि कितना भी किसी की कष्टप्रद स्थिति हो शरीर छोड़ते समय, कितना भी किसी को कष्ट हो शरीर छोड़ते हुए, कितनी ही उसकी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, शायद भीष्म देव जैसी कष्टप्रद तो नहीं होती होगी। अरे पूरे शरीर पर बाण धसे हैं, पूरे शरीर पर, शरीर से आर पार है, पूरा पूरा आर पार हो गए, सैकड़ों बाण शरीर को भेद कर आर पार हो करके शरीर में ही धसे हुए हैं, लेकिन मन विमुक्त संगामना, और दृष्टि अमिलित दृग्वेधार्यता, और मुक्त में भी वी उपसर्ग है और धार्यत में भी वी उपसर्ग है। विशेष रूपेण कोई चांस नहीं है, मन के लिए, दृष्टि के लिए कोई चांस नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है कि मन में अब भगवान के अतिरिक्त कुछ और आ जाए, दृष्टि कहीं और चली जाए, संभावना ही नहीं है। विषयों की या अन्यत्र मन की कहीं जाने की क्या कहें, मन में विषयों की एक कणिका तक भी प्रकट हो जाए, एक 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 बिंदु प्रकट हो जाए, इसका भी संभावना नहीं है। क्या कोई शरीर छोड़ेगा जैसे भीष्म पितामह छोड़ रहे हैं? इस दृश्य के दृष्टा का, जिसने इस दृश्य को देखा है, कितना धन्य हुए होंगे वास्तव में वो सब लोग, ऋषि मुनि। दृष्टा छोड़िए, जो भी इस दृश्य को, जो इस दृश्य का श्रोता होगा, वक्ता होगा, पाठक होगा, सब के सब
कोटि कोटि वर्षों तक पवित्र होते रहेंगे भीष्म देव के देह त्याग का श्रवण करके, भीष्म देव के देह त्याग का कीर्तन करके, पाठ करके, भीष्म देव के देह त्याग का स्मरण करके। क्या कोई शरीर छोड़ेगा जो भीष्म देव ने शरीर छोड़ा? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सबके सामने, भगवान के सामने, भगवान के पूर्ण स्मरण में, भगवान पर दृष्टि गड़ाए हुए क्या शरीर छोड़ रहे हैं? क्या कोई शरीर ऐसे छोड़ेगा? यहाँ भागवत में भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, ये अध्याय रखा गया। यहाँ भगवान कृष्ण की लीला में भीष्म चैतन्य चरितामृत में भी है, नामाचार्य हरदास ठाकुर का देह त्याग। ये दोनों ही वास्तव में, ये जो दोनों ही संदर्भ हैं, ये दोनों ही जो संदर्भ हैं, इधर भीष्म पितामह का श्रीमद् भागवत का देह त्याग, यहाँ जो इंक्लूडेड है जिसकी हम चर्चा करें, वहां चैतन्य लीला में नामाचार्य हरदास ठाकुर जी का देह त्याग। बहुत ही हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी दोनों संदर्भ हैं। उधर चैतन्य लीला में, अंत्य लीला में आई हरदास ठाकुर जी की देह त्याग की बात, और ऐसा पिरोया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, ऐसा पिरोया उस अध्याय को कि कितनी बार पढ़ लो, कितनी बार कर लो, कितनी बार पढ़ लो, हर बार मन में कुछ विलक्षण, कुछ अद्भुत, कुछ होने लगता है। ये दोनों ही संदर्भ ऐसे हैं, भीष्म पितामह का देह त्याग, हरदास ठाकुर का, कुछ अंदर टीस होने लगती है। चेतन चितामृतम का वो अध्याय हमने कई बार भक्तों के बीच में कई बार इसका वाचन किया, कई बार पढ़ा, कई बार इस पर चर्चा की, और हर बार प्यास और बढ़ती जाती है। अगली बार और जल्दी जल्दी पढ़ने का एक मन में भाव आता है। अध्याय पढ़ा अभी, इतनी प्यास, लेकिन फिर और बढ़ गई। इतने सुंदर ढंग से वहां पिरोया चितने चितामृतम में। यहां तो मात्र भगवान कृष्ण पर दृष्टि गढ़ाकर और मन उनमें स्थिर करके देह त्याग रहे हैं ना भीष्म देव, लेकिन नामाचार्य हरदास ठाकुर तो साक्षात भगवान की गोद में ही देह त्याग रहे हैं। महाप्रभु की गोद में देह त्यागा, महाप्रभु की गोद में, और महाप्रभु उस परम पवित्र चिन्मय देह को लेकर के नाच रहे हैं। भगवान नाच रहे हैं अपने भक्त की चिन्मय देह को लेकर के। अपने हाथों से भगवान ने समाधि बनाई, अपने हाथों से बनाई। सब भक्तों से भी उस समाधि में मिट्टी डलवाई। भगवान पूरा का पूरा संयोजन भगवान कर रहे हैं। और समाधि बनाने के बाद फिर भगवान आ गए इधर आनंद बाजार में, पुरी में, और भिक्षा मांग रहे हैं भगवान के। हरदास ठाकुर का मुझे उत्सव करना है, भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं भगवान। अब सब तो तैयार, बहुत बहुत देना चाहते हैं, सब बहुत बहुत देना चाहते हैं, लेकिन रोक दिया है वहां पर ललिता सखी ने, ललिता सखी के अवतार ने, स्वरूप दामोदर ने। इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, बस एक एक मुट्ठी भर भी दे देंगे तो भी बहुत बड़ा उत्सव हो जाएगा। मांग रहे हैं भगवान अपने भक्त के लिए। क्या है ये ठाकुर, होता क्या है समझ नहीं आया, ये कैसा है? अपने भक्तों के लिए कोई भीख मांगता है क्या? हमारा ठाकुर है ऐसा ही वास्तव में। तो उस समय हरदास ठाकुर जी का जो देह त्याग हुआ, वहां पर उपस्थित सभी वैष्णवों को भीष्म देव के देह त्याग का स्मरण आ गया। इच्छा मात्र कैले निज प्राण निष्क्रमण, पूर्व जे न सुनी आची भीष्मेर न मरण। 108 प्यार हैं उस अध्याय में, लेकिन इतने मार्मिक हैं, इतने मार्मिक हैं कि अंदर तक चीर देते हैं, इतनी टीस मचाते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने
अर्जुन से कहा कि सदैव मेरा चिंतन करते हुए, सदैव मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य करते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो, और मन और बुद्धि को मुझ में रखते हुए निश्चित रूप से अगर इस तरह से तुम कर पा रहे हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे चा, सभी काल में अपना जो नियत कर्तव्य, अपना नियत धर्म है उसको करते हुए, मन मुझ में धरते हुए, मेरा स्मरण करते हुए अपना सब कर्म करते रहो। भगवान ने कहा वहां पर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मई अर्पित तो मनोबुद्धि, जिसने अपने मन और बुद्धि को इस प्रकार से मुझ में धर दिया है, जिसने अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से मुझ में समर्पित कर दिया है, माँ में वेश्यस्य संशया, 8वें अध्याय में शायद 7वें श्लोक है, उसमें कहते हैं मेरे पास निश्चित रूप से आएगा जो अपना कर्तव्य करते हुए मेरा स्मरण करता रहता है। और स्मरण में एक बहुत विशेष बात है कि जब तक श्रवण नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता है, स्मरण ठीक से हो नहीं पाता है। तो ठीक से श्रवण होगा तो ठीक से स्मरण भी होगा। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवेश्य संशया, भगवान की वाणी है, भगवान की गारंटी है कि मनुष्य जीवन जीते हुए ही हम अनुभव कर सकते हैं कि अंत कैसा होने वाला। अपने कर्तव्यों से भी कोताही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य करते हुए भगवान का निरंतर स्मरण बना रहे। चाहे किसी और के लिए कृष्ण दुर्लभ होंगे, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता रहता, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सात तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्त योगिना। गारंटी है भगवान। क्यों मैं सुलभ हूं? उसके लिए मैं क्यों सुलभ हूं? क्योंकि वो नित्य युक्त है ना, वो लगा हुआ है ना, निरंतर मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है ना, इसीलिए मैं उसके लिए सुलभ हूं। ये जो भागवत है, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ है, भगवत गीता ग्रंथ, इनका आश्रय सहज रूप में स्मरण करवाने लगता है। ये जो ग्रंथ हैं इसी के लिए हैं। तो सार में भीष्म देव जी ने अपना मन, अपना ध्यान भगवान के गुण पर, भगवान की लीलाओं पर लगा दिया, दृष्टि भगवान के साक्षात स्वरूप पर पूरी तरह से एक टक लगा करके स्थिर कर दी। और तब उस समय क्या हुआ, तो सूत जी से 31वें श्लोक में यहां पर कह रहे हैं, उस समय फिर क्या हुआ। विशुद्धया धारण्या हता शुभस्तदीक्षवाशु गता युदाश्रमाः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रम स्तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम विशुद्धया धारण्या हता शुभस् तदीक्षेवाशु गता युधाश्रमा निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रमस् तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? सूत जी कह रहे हैं, आप पहले ग्रीन में देखिए, विशुद्धया धारण्या तद ईक्ष एवा। विशुद्धया धारण्या, विशुद्ध धारणा से, विशुद्ध ध्यान से, पूरी तरह से भगवान पर, तद ईक्ष एवा, भगवान को देखते हुए पूरे ध्यान से, विशुद्ध ध्यान से, एक टक भगवान को देखते हुए, शुद्ध ध्यान से, एकाग्र चित्त मन से भगवान का एक टक दर्शन करते हुए जैसे ही उन्होंने प्रारंभ किया तो क्या हुआ? दो काम हुए।
आप येलो में देखिए कि जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान, अपनी दृष्टि भगवान पर एक टक की, तो सूर्य कहते हैं कि दो काम हुए। सबसे पहला काम हुआ कि हता शुभा, और दूसरा गताश्रमा। आप येलो वाले शब्द देखिए। तो पहला काम तो हुआ कि अशेष अशुभ, सारे के सारे, हत अशुभा, कि सारे के सारे अशुभ उनके समाप्त हो गए। हता शुभा, अशुभ हत हो गए। सारे के सारे जितने भी अशुभ शेष बचे थे सब हत हो गए, पूरा पूरा हत हो गए। आप ध्यान दीजिए कि यहां पर नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नहीं कहा जा रहा है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु तो बहुत पहले हो चुका है। यहां भाव नष्ट सकलेषु अभद्रेषु का है। पूरी तरह से अभद्र जो जीवन के सब निकल गए, पूरा पूरा नष्ट हो गए, जड़ से निर्मूल हो गए। सारे के सारे अशुभ जीवन से पूरी तरह से लेश भी अब अशुभ का बचा नहीं रहेगा। जीवन में बिल्कुल लेश भी नहीं रहेगा। कोई कणिका भी अशुभ की, अब अभद्र की अब जीवन में नहीं बची है। बिल्कुल बिल्कुल कणिका भी अब नहीं है। और फिर दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन हुआ गतायुधाश्रमा। गत आयुध श्रमा, आयुध माने तीर, कि तीरों का जो श्रम था, जो तीरों के लगने से शरीर पर घाव बने थे, इतने इतने तीर जो शरीर पर से आर पार थे, उनका कष्ट, उनका दुख, उनकी व्यथा अब बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही थी। जबकि बाण तो कई सप्ताह पहले लगे थे, लेकिन शरीर में, मन में कुछ ना कुछ आभास होता था इन दिनों में उन बाणों का। बीच बीच में कभी कभी दर्द की कुछ अनुभूति होती भी थी, लेकिन हाँ, सहन हो रही थी उनको। भगवत चिंतन में थे तो सरलता से सब सहन हो रहा था, सब बर्दाश्त हो रहा था। लेकिन अब जब ध्यान भगवान पर पूरा पूरा केंद्रित किया, तो भगवान पर पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करने से गतायुधा क्षमा, ये आयुधों का, बाणों का जो कष्ट था, दुख था, जो व्यथा थी, उनके शरीर में धसे होने का आभास तक भी अब पूरा पूरा चला गया। अब कहीं कोई घाव दर्द नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं था कि अब कहीं घाव और उससे दर्द, बिल्कुल दर्द नहीं दे रहा था। भगवान का भावपूर्ण ढंग से दर्शन करने में, भगवान पर ध्यान पूरा पूरा लगाने में, अब उन्हें शरीर पर किसी भी प्रकार का, कोई किसी भी प्रकार का दर्द अब नहीं बचा था। ऐसा सा हो गया कि मान लो बाण बिल्कुल लगे ही ना हो। बाण लगे भी हैं इसका भी उन्हें अब पता नहीं चल रहा था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। और आगे सूत जी के आप शब्द देखिए ब्लू में, निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रमा जन्यम विसृजम, कि सर्वेंद्रिय, सभी इंद्रियां, सभी वृत्ति भी, अपनी अपनी इंद्रियां अपने अपने कार्य अब भूल चुकी थी। सारी की सारी इंद्रियां अब अपना कार्य भूल चुकी। जब इंद्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका काम भूल गया, अब इंद्रियों का कोई काम नहीं। निवृत्त वृत्ति भी, सर्वेंद्रिय निवृत्त वृत्ति भी, सारी की सारी इंद्रियां अब अपने अपने काम से हट गई। मान लो अब सारी इंद्रियां, उनकी सारी इंद्रियों की शक्ति अब सिमट करके नेत्रों में आ गई हूं, जिनसे भगवान का एक टक दर्शन हो रहा था, या मन में आ गई हूं, जिनसे भगवान का एक टक स्मरण हो रहा है, चिंतन हो रहा है। तो सारी इंद्रियों के कार्यकलाप अब जैसे रुक से गए। लगा कि अब किसी भी इंद्रियों को अपना कोई विषय नहीं चाहिए, बिल्कुल अब किसी भी इंद्रियों को अपना कोई विषय नहीं चाहिए। क्यों चाहिए होगा? क्यों कुछ भी चाहिए होगा? अरे नेत्रों से, अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से, नेत्रों से जो मधुराधिपति के मुख कमल का रस पी रहा हो,
और मन से उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का, उनकी चेष्टाओं का जिसका ध्यान चल रहा हो, वास्तविक तृप्ति हो रही हो, जो वास्तविक अमृत पी रहा हो, अब तब ऐसी एकाग्र ध्यान की स्थिति में कैसे उनको या उनकी इंद्रियों को कुछ और चाहिए होगा। जब ऐसी स्थिति हो गई, एकाग्र ध्यान की ऐसी स्थिति हो गई, तब भीष्म देव ने क्या किया, आप नीचे पिंक में देखिए, तुष्टाव जनार्दनम। जनार्दन, तब भगवान जनार्दन की स्तुति करना उन्होंने प्रारंभ की। किनकी स्तुति करना प्रारंभ की, तो कहते हैं जनार्दन की स्तुति करना प्रारंभ की, जो सभी जीवों के नियंता हैं, जो सभी जीवों पर अकारण कृपालु हैं, जो सभी जीवों के आश्रय हैं, जन अर्दन, जो सभी जीवों के आश्रय हैं, उन पर अकारण कृपालु हैं, उनके नियंता, उन परम कृपालु भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की। तो नेत्र तो पहले से ही अमृत पी रहे थे, मन और हृदय भी भगवान के गुणों का, उनकी चेष्टाओं का, उनकी लीलाओं का स्मरण करके हृदय और मन भी आनंद सागर में डूबे थे। तब भला जीवा कैसे पीछे रह जाती। तो मानो जीवा प्रश्न कर रही है वहां पर नेत्रों से और मन से कि भैया रसनेंद्रिय तो मुझे कहते हैं, अरे जब वास्तविक रस पीने को मिल रहा है तब मुझे कैसे छोड़ दिया। नाम तो मेरा रसनेंद्रिय है, अरे भैया मुझे भी साथ में ले लो। तब तुरंत जो मन के भाव थे वो अब जीवा से प्रकट होने लगे। अब नेत्र भगवान का एक टक दर्शन कर रहे थे, मन एकाग्र चिंतन कर रहा है भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान की चेष्टाओं का, और जीवा भी अब जुट गई है उन भगवान के गुणों के गानामृत में। तब ऐसे में क्या प्रार्थनाएं की, क्या स्तुति की भीष्म देव जी ने, ये अगले श्लोक से प्रारंभ होगा, इसकी हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। आप ध्यान से उन महाभागवत के शब्दों को, ये जो प्रार्थना भगवान की कर रहे हैं, जिसकी दृष्टि एक टक भगवान पर लगी है, जिसका मन पूरी तरह से भगवान के स्मरण में पूरी तरह से जुटा है, जिसकी जीवा पर भगवान की कुछ विशेष शब्द आ रहे हैं, वो क्या उन शब्दों में कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत ऊंची स्थिति के शब्द हैं, बहुत रेयर शब्द हैं, भगवान के अतिरिक्त और अन्य कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में भीष्म देव जो कहने जा रहे हैं, भगवान से जो प्रार्थनाएं करने जा रहे हैं, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो इन प्रार्थनाओं की चर्चा हम अगले सप्ताह से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम करिए कृष्ण। प्रभु जी, हर बार सुनते हैं आपका लेक्चर, हर बार लगता है कि आज वाला बेस्ट है, आज वाला बेस्ट है, लेकिन जो आज था आज से अच्छा नहीं था प्रभु जी। इट वाज सो ब्यूटीफुल प्रभु जी। तो एक एक वर्ड ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब बहुत अच्छा, सुंदर। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये चतुर्भुज रूप जो भीष्म जी देख रहे थे, तो क्या वो सब लोग देख रहे थे जितने वहां उपस्थित थे? नहीं, सब ये नहीं एक देख रहे थे, प्रश्न आ सब रहा देख था। नहीं सकते थे। इसलिए देख जी नहीं प्रभु। सकते थे क्योंकि ये रिजर्व था भीष्म देव जी के लिए। भगवान कृष्ण ही वहां उपस्थित थे, तो भगवान जी कृष्ण को ही सब देख रहे थे। लेकिन भीष्म देव जी की आग्रह था, विनती थी भगवान को कि आप ध्यान पता चतुर्भुजा। अब एक भक्त की बात भगवान तो नहीं टाल सकते, उनको तो इतनी हिम्मत नहीं है। जैसे भक्त चाहता है भगवान वैसे हो जाते हैं, और कोई नहीं देख रहा था। जी प्रभु। यही प्रश्न, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, आपने इसे धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी आपका भी। नया माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर क्लास कृष्ण। था। हरे सेम कृष्ण। लाइक ममता माता जी, हर बार आपका क्लास न्यू न्यू लगता है। थैंक यू हरे सो मच प्रभु जी। थैंक यू Thank you माता so जी, much थैंक all the हरे devotees for actively asking questions and listening this session. You will get the recording of this session in your WhatsApp group. Please असित प्रभु जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।